नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। हमारे साथ है कमलेश सारड़ा जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया धार में पिछले 37 सालों से लगातार एक ही ब्रांच में काम कर रहे हैं। एक ही ब्रांच काम करने का बैंकों में बहुत कम ही ऐसा उदाहरण होता है कि लगातार एक ही बैंक में व्यक्ति 37 साल कोई भी कर्मचारी सर्विस कर सके। परंतु चूंकि सारड़ा जी स्थानीय होने के कारण उनका व्यापारियों से, अपने कस्टमरों से, अपने अधिकारियों से काफी अच्छे संबंध रहे। जब भी कोई बैंक में नया अधिकारी आता है या अपने कस्टमर या बड़े कस्टमर से मिलता है, तो साथ में सारड़ा जी का होना जरूरी होता है। अगर ये डायरेक्ट भी कोई अधिकारी मिलने की कोशिश करता है तो बोलते हैं सारड़ा जी वाली बैंक का है क्या, सारड़ा जी को लेके आओ। अब सारड़ा जी का आज हो गया है रिटायरमेंट, और आज 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट होगा। और रिटायरमेंट के बाद उनका शहर में एक जुलूस निकाला जाएगा। और शहर के कई व्यापारियों ने हमको बताया कि यार, हम तो आज सारड़ा जी के भरोसे थे। कोई भी काम के लिए जब हम बैंक में आते थे तो सबसे पहले पूछते थे सारड़ा जी है क्या। अगर सारड़ा जी नहीं मिलते तो या तो वो चले जाते थे या फिर सारड़ा जी को फोन लगाते थे। आज सारड़ा जी से हम इस मामले में बात करेंगे, उनसे शेयर करेंगे कि भाई उनके क्या ताजा अनुभव रहे, क्या पिछले 30 सालों से अनुभव रहे, कब वो ज्वाइन हुए, कब वो रिटायर्ड होंगे, और पूरी बात आप उनसे सारड़ा जी से करेंगे। सारड़ा जी, आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। 30 साल के सर्विस में आप कब ज्वाइन हुए थे, और कोई अच्छा अनुभव मैं बताइए। 17 अप्रैल 1989 को धार में पहली बार आया था। जब बैंक ऑफ इंडिया में मैंने पहला कदम रखा, उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इतना समय निकाल पाऊंगा। पर धार के लोगों का असीम प्यार, असीम स्नेह, असीम सहयोग मुझे यहाँ से रहने के लिए मजबूर किया। और मैं आज इसीलिए 37 साल से बैंकिंग सेवा में एक ही ब्रांच में हूँ और सभी का सहयोग कर रहा हूँ। बैंक के कार्य के दौरान मुझे सभी साथियों का, मेरे ऊपर के अधिकारियों का, मेरे नीचे के सब साथियों का, प्लस अच्छे ग्राहकों का, पुराने ग्राहकों का, नए ग्राहकों का, सबका सहयोग बराबर मिलता रहा, जिसके कारण मैं अपना कार्य ईमानदारी, निष्ठा और सबके सहयोग से करता रहा। सारड़ा जी, को ऐसा अनुभव शेयर करिए जो पिछले 30 साल में आपके साथ कोई कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार या कोई विवाद या किसी प्रकार का कोई एक अच्छा सा अनुभव शेयर कीजिए, साझा। कई साथी आते थे कि मुझे मेरे बच्चों की प्लानिंग करना है, मुझे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो कईयों को मैंने गोल्ड बॉन्ड में, कईयों को मैंने इंश्योरेंस में, कईयों को मैंने रेकरिंग में, एफडी में, मंथली इनकम में। कई पेंशनर आते थे कि हमारे पैसों को कैसे लगाना है। उन्हें मैं बताता था कि आप अपने पैसों को अपने पास रखें, हर महीने उसका ब्याज अपने पास रखें, जितने आपके बच्चे उतनी एफडी करें, सबको नॉमिनी करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहे। आप जब तक हैं आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, आप जब चाहे नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही पुराने मेरे मित्र थे, उनको उनके बेटे को पढ़ने के लिए फ़ॉरेन भेजना था। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे को 10 साल बाद फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेजना है, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उनके लिए 10 साल की 6,000 की 2 रेकरिंग करवाई थी, जो 10 साल तक चली, और उन्हें 20 लाख रुपए जब बच्चा जा रहा था उनके हाथ में आया तो बड़े खुश हुए। बोले मुझे आज एक पैसे का इंतज़ाम नहीं करना पड़ा और पूरे पैसे की व्यवस्था आपने कर दी। इस तरह कई लोगों के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था वो किया है और करने का प्रयास किया है। हमारे साथ सारड़ा जी जुड़े थे। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ कि सन 2000 में सारड़ा जी ने मुझे इस बैंक से जोड़ा था, और आज 26 साल से मैं कंटिन्यू इस बैंक से खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा कई फाइनेंस और कई व्यापारिक जो भी काम हुए सब सारड़ा जी के कारण इसी बैंक से हुए। आज हम कई लोगों से और बात करेंगे इस मामले में, जो यहाँ के कस्टमर है। क्या कहना चाहते हो सारड़ा जी के बारे में। हमारे साथ सचिन पाटीदार जी, जो वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया धार के चीफ मैनेजर, उनसे सारड़ा जी के बारे में जानेंगे कि उनके क्या अनुभव है, चूंकि वो पूर्व से परिचित है सारड़ा जी के। सर, आप सारड़ा जी से परिचित हैं, आप बताइए सारड़ा जी के बारे में कुछ। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज भी मैं उनसे, मेरी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई। मैं उनको 2 दिन उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, लेकिन मैं आज उनका रिटायरमेंट है, लेकिन आज भी मैं उन्हें देख रहा हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आज उनका रिटायरमेंट है सर। तो उससे मुझे पुराना उनकी जितनी भी 37 साल 1 महीना 15 दिन की जो जर्नी रही है बैंक ऑफ इंडिया में, उसके लगता है कि उन्होंने कितनी शिद्दत से काम किया है सर। और कस्टमर उनसे जो जुड़ा हुआ है, लगाव है, उससे बैंक ऑफ इंडिया धोबरा वाकल ब्रांच को जो उन्होंने सहयोग दिया है वो अतुलनीय है सर। उसको कोई तोला नहीं जा सकता उनके से। उनका व्यवहार हो या उनका कस्टमरों के प्रति जो रवैया है बात करने का, उनको रिस्पेक्ट देने का, वो सर हर किसी में वो खूबी नहीं होती है। तो वो कुछ कुछ लोगों में होती है, जो सारड़ा जी में है सर। वो प्लस मैंने ये देखा है सर, 2 दिन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि वो कस्टमर का ही नहीं,
यहाँ जो स्टाफ है वो सबसे वरिष्ठ, अभी जो जितने भी यहाँ हमारा स्टाफ मेंबर है उसमें सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की तरह सबका ख्याल रखते हैं सर। मुझे 2 दिन में उन्होंने ये फील करा दिया है कि एकदम बिल्कुल गार्जियन पेरेंट की तरह हमारा ख्याल रखते हैं सर वो। राजेश अग्रवाल शारदा जी से लगभग 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। शारदा जी के कारण ही मैं इस बैंक में आया था और शारदा जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि आगे जो स्टाफ है उन लोग अगर वो उसको मेंटेन करके रखा तो यहाँ के लगभग 60 से 70% अकाउंट जो है वो शारदा जी के बेस ही है। अगर यहाँ का स्टाफ आगे इसी तरह से काम करता रहा शारदा जी के उस पर तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आज हमारे साड़ा सर का रिटायरमेंट है। उनको बैंक में लगभग 37 ईयर, 1 महीना और 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस बैंक के अंदर। सर धार मतलब जो बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस किंग के रूप में जाने जाते हैं एक प्रकार से। उनकी मार्केट में इतनी पहचान है, उनका मतलब कस्टमर से इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि उनके कस्टमर उनके साथ में जुड़ जाते हैं। व्यवहार के कारण ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। उन्होंने यही यहाँ पे इतने सालों से अपनाया। उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। कैश में रहे, कैश के बाद में वो स्पेशल असिस्टेंट बने। स्पेशल असिस्टेंट बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे कस्टमर को यहाँ पे जोड़ा। बहुत अच्छे कस्टमर यहाँ पे आते हैं। उनकी सेवाएं बहुत अच्छी रही है यहाँ पे, और आशा करता हूँ कि उनका आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।